हाय एवरीवन, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस के बारे में। एज यूजुअल इस कंपनी का सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल समझेंगे, देन इनके लेटेस्ट फाइनेंशियल्स देखेंगे। कल ही इनका Q2 का रिजल्ट आया एंड रिजल्ट बहुत अच्छा था। एंड वन मोर थिंग, कंपनी ने रिसेंटली कल कॉन कॉल करा पहली बार। अभी तक ये कंपनी कॉन कॉल नहीं करता था, केवल रिजल्ट रिलीज़ करता था। पहली बार कल मैनेजमेंट से बात हुआ एंड उन्होंने अच्छे से चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दिया। बहुत ही मज़ा आया इस कंपनी का एनालिसिस करने में। हम पहले एज यूजुअल बिजनेस मॉडल को देखेंगे, फाइनेंशियल्स को देखेंगे। उसके बाद ना मैनेजमेंट ने बहुत सारी बातें करी कॉन कॉल में, उनको भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। लेट अस फाइनली स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस। सबसे पहले ये यहाँ पर आ गया अपना बिजनेस मॉडल। तो देखो यार, विंटेज कॉफ़ी ना दो चीज़ें मेनली एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का काम। एक तो इंस्टेंट कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करता है और एक चिकोरी मैन्युफैक्चर करता है। चिकोरी, आई डोंट नो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जो भी है चिकोरी। तो ये दो चीज़ें मैन्युफैक्चर करके इनको एक्सपोर्ट करता है। एंड इनका जो मेन रेवेन्यू है ना, वो एक्सपोर्ट से ही आता है। 85 से 90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है। ये जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं ना, जैसे नेस्ले वगैरह कॉफ़ीज़ के, उनके लिए जो कॉफ़ी बनाता है ना, वो है विंटेज कॉफ़ी। ये विंटेज कॉफ़ी क्या करता है कि इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अराउंड उसकी कैपेसिटी भी 6500 मेट्रिक टन्स पर एनम कॉफ़ी के लिए। ये कॉफ़ी सीड्स को प्रोक्योर करते हैं एंड वहाँ पर कॉफ़ी पाउडर बनाते हैं, स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी पाउडर, एंड उसको पैकेजिंग में पैक करके इन ब्रांड्स को देते हैं। जैसे कि नेस्ले हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं B2B इन अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया में इनका 10% रेवेन्यू आता है। इंडिया से बाहर जैसे रशिया है, मिडिल ईस्ट एशिया है, उन सबसे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है इस कंपनी का। करेंटली कंपनी की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ, तो ये इंस्टेंट कॉफ़ी की कैपेसिटी इनकी 6500 मेट्रिक टन्स पर एनम, मतलब एक साल में 6500 मेट्रिक टन इंस्टेंट कॉफ़ी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड चिकोरी, जो कि एक प्रोडक्ट है, आई शो यू इन द PPT। चिकोरी की इनकी कैपेसिटी अराउंड 1700 मेट्रिक टन्स पर एनम। ठीक है। अब कंपनी सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर आपको लगेगी वो ये है कि जो कंपनी है ना, वो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से ऑपरेट कर रही है सिंस लास्ट 4 क्वार्टर्स। इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि अगर कोई कंपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही है, तो ये तो यार बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतनी सेल्स बढ़ रही है कि आपको 100% से ऑपरेट करना पड़े, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब सिंस इनकी पूरी कैपेसिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी से, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या करा, एक नया प्लांट ऐड कर रहे हैं। 4500 मेट्रिक टन्स का ऐड कर रहे हैं, मतलब 6500 मेट्रिक टन इनके पास था पहले से, अभी 4500 4500 और ऐड कर रहे हैं, जो कि इस साल के एंड तक, आई एम सॉरी, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, मतलब फरवरी मार्च तक पूरा रेडी हो जाएगा। एंड ये जो इनका एग्जिस्टिंग प्लांट है ना 6500 वाला, उसी के साथ उसी आप समझो उसी बिल्डिंग में एग्जिस्टिंग मशीनरीज को लगा के काम कर रहे हैं। बेसिकली हो ये रहा है कि ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कहते हैं इसको। सेम जगह है, उसी में अपन लगा रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं उसी प्लांट को। एंड 4500 मेट्रिक टन उससे कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। टोटल कैपेसिटी 11000 मेट्रिक टन हो जाएगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 एंड फर्दर गोइंग। यहाँ पर हुआ क्या कि कंपनी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। अभी 100% से ऑपरेट कर रहे हैं, मैक्सिमम 6500 टन प्रोड्यूस कर सकता है मेट्रिक टन, अब 11000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर पाएगा इन फाइनेंशियल 27। एंड थोड़ा मोड़ा लिटिल कंट्रीब्यूशन, मतलब थोड़ा सा 100-150 कंट्रीब्यूशन मेट्रिक टन का हो सकता है Q4 में आ जाए, बट वो पक्का नहीं है। बट फाइनेंशियल 27 से तो क्लैरिटी कि भाई पूरा कंट्रीब्यूशन आने वाले 11000 मेट्रिक टन का। अब कंपनी अब 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही है, और ये जान के आपको खुशी होगी कि लास्ट 6 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूसली 100% के प्लस के नंबर्स दे रही है, मतलब सेल्स ग्रोथ 100% प्लस की सेल्स ग्रोथ रजिस्टर कर रही है सिंस लास्ट क्वार्टर्स एंड मैनी क्वार्टर्स। एंड वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स इज वैल्यू ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर ना इनके एक चीज़ समझना होगा आपको कि इनका जो ग्रोथ है ना, वो वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ है। मतलब वॉल्यूम ग्रोथ है 30%। लेट से पहले 100 रुपये की कॉफ़ी बेचते थे, आज इनका रेवेन्यू है 200 रुपये की कॉफ़ी बेच रहे हैं, ऐसा समझो। ठीक है, 100% से ग्रो कर रहे हैं। पहले से लास्ट ईयर 100 रुपये की बेचते थे, इस साल 200 रुपये की बेच रहे। तो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़े हैं ना, उसमें से 30 रुपये तो है भैया ने कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ा दी कि पहले 100 ग्राम कॉफ़ी बेच रहे थे, अब 130 ग्राम कॉफ़ी बेच रहे हैं। ठीक है। और जो 70 रुपीज़ का डिफरेंस है ना, 130 तो ये हो गया, अब 70 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो है वैल्यू ग्रोथ। हुआ क्या, लास्ट ईयर तक ये कंपनी पहले क्या करती थी, बल्क जो डिब्बे होते, बड़े बड़े डिब्बों में सीधा कॉफ़ी पैक करके भेज दिया, तो उसमें मार्जिन कम रहते थे और रेट भी कम देना पड़ता था, बल्क रेट होलसेल का भाव लगता था। बट अब कंपनी ने क्या करा कि उन
बड़े बड़े बल्क बॉक्सेस की जगह धीरे धीरे छोटी पैकेजिंग में शिफ्ट करना शुरू करा। जो 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के शैशे होते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये की बॉटल्स वगैरह होती हैं, उनको बनाना शुरू करा। इसके लिए कंपनी ने एक पैकेजिंग फैसिलिटी बनाई। पैकेजिंग फैसिलिटी से ये अपनी पैकेजिंग्स को बनाते हैं, टिन पैकेजिंग और आपके क्या कहते हैं पेपर पैकेजिंग, जो शैशेज़ वगैरह होते हैं, और उस शैशेज़ को बेचते हैं। तो शैशेज़ वगैरह जो होते हैं ना, उनमें टिपिकली मार्जिन्स और सेल्स दोनों ही ज़्यादा होता है इनका, वैल्यू ग्रोथ अच्छा कर रहे हैं। एंड पहले लेट्स से कि कोई एक वही सेम रॉ मटेरियल था, उससे अरोमा कॉफ़ी बना रहे थे, अब और एडवांस कोई कॉफ़ी बना रहे हैं, तो चीज़ों को इन्हें इतना कॉम्प्लेक्स कर, मतलब कॉम्प्लेक्स है से कि इतना वैल्यू ऐड कर देते हैं ना चीज़ों में, कि पहले कोई सी कैटेगरी कॉफ़ी बना रहे थे, अब एक कैटेगरी कॉफ़ी बनाने लगे, या फिर वही सी कैटेगरी कॉफ़ी को अच्छी प्रीमियम पैकेजिंग में बेचने लगे। तो उसके कारण वो जो चीज़ पहले 100 रुपये की बिक रही थी, अब वो 170 की बिक रही है, 170 रुपीज़ की। एंड 30 रुपये का तो वॉल्यूम ग्रोथ है, मेरे को पता ही है। सो यहाँ से 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की बेच पा रहे हैं। सो ये होता है वॉल्यूम ग्रोथ एंड वैल्यू ग्रोथ, एंड ये कंपनी इस चीज़ का प्रॉपर अच्छे से फायदा ले रही है। ये और मनोरमा इंडस्ट्रीज, आई वुड से दोनों कंपनी इन द FMCG स्पेस जो वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ दोनों ही दिखा रहे हैं। अब हम इनके कुछ फाइनेंशियल्स को देखेंगे। एंड फाइनेंशियल्स से बात करने के पहले एक बार मैं मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट की अगर थोड़ी सी भी बातें करूं, जो मैंने करी नहीं है, तो यार ये है कि कॉफ़ी जो है ना, इंस्टेंट कॉफ़ी सेकंड लार्जेस्ट ड्रिंक इन द एंटर वर्ल्ड में। पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जिस चीज़ का होता है वो होता है इंस्टेंट कॉफ़ी। सो आप स्कोप समझो इंस्टेंट कॉफ़ी का, एंड इंडिया में स्कोप बन रहा है, वाइल जो अदर कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट एशिया की, और आपका रशिया वगैरह हो गया, एंड द यूएसए नंबर 1 मार्केट है। एंड कंपनी ने अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले यूएसए में एंटर करना शुरू करा है। दे आर एक्सपेंडिंग देयर मार्केट इन यूएसए, उस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो समझ रहे हो, नंबर 1 बादशाह जो है उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड एक्सपोर्ट का काम है, अच्छा काम है, बढ़िया काम है इस कंपनी का। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल्स। अभी बोलने से तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन फाइनेंशियल्स में नो डाउट समझ आ जाएगा। देखो इनके यार, Q2 FY26 का रेवेन्यू 90% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर सेल्स में, ठीक है। सेल्स ग्रोथ 90% का, पैट ग्रोथ 137% का, ऑपरेटिंग लेवरेज भर भर के मिल रहा है इस कंपनी को, मतलब इनके मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं, उसके कारण इन्हें अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज वही है जब आपकी जो नेट प्रॉफिट है ना, ये पैट, इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो सेल्स ग्रोथ से, ये होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। सो अब जो स्टार्टिंग के 6 महीने थे H1 FY26, उसका रेवेन्यू 105% से ग्रो हुआ, और उसका जो पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स का, वो 146% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, देन फाइनेंशियल 25 में इनका रेवेन्यू 135% से ग्रो करा था, एंड FY25 का जो पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 170% से ग्रो करा था। सो फाइनेंशियली हमने यही देखा कि यार कंपनी जो 100% के प्लस से सेल्स ग्रो कर रहा है, एंड 100% प्लस से ही पैट ग्रोथ कर रहा है। सो फाइनेंशियल वाइज तो कंपनी बहुत अच्छा दिख रहा है, बट स्टिल हमें आगे की गाइडेंस देखना होगा, फ्यूचर में क्या एक्सपेंसिव प्लान्स हैं कोई भी डिसीजन लेने के पहले। अब हम थोड़ा सा जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी उन पर ग्लिम्स आ लेंगे। तो देखो, ये जो इनकी पैकेजिंग, इन्होंने क्या करा, 31 अक्टूबर को इन्होंने अपना पैकेजिंग लाइन शुरू करा। अब अहेड ऑफ प्लान जनवरी 2025 टाइमलाइन, मतलब जनवरी 2025 में करना था, लेकिन वो 3-4 महीने पहले इन्होंने शुरू कर दिया था पैकेजिंग वाला लाइन। इससे क्या होगा कि इनके जो कंज्यूमर पैक्स वाले, मैंने आपको बताया ना, शैशे वगैरह बना के बेचने लगे, तो उससे 25% एक्सपोर्ट्स में राइज आ जाएगा, क्योंकि वो प्रीमियम पैकेजिंग वाले शैशे बेच रहे हैं, तो शैशेज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। इन्होंने साथ ही साथ एक प्रीमियम कैफ़े लॉन्च भी लॉन्च करा है यहाँ पर, क्या कहते हैं अपना, मुंबई में, नेवी मुंबई में, ऑन 14 सितंबर 2024। मतलब 1 साल पहले इन्होंने अपने एक कैफ़े भी बनाया विंटेज कॉफ़ी के नाम से। ये इनका खुद का नहीं है, एक फ्रेंचाइज है, मतलब कंपनी का नाम यूज़ करा जा रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, सो कंपनी यहाँ पर इफ़ यू वुड सी, देन इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है लास्ट 4 क्वार्टर से 100% का है। तो देख सकते हो कितना खतरनाक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है एज ऑफ नाउ कंपनी का। एंड अगर हम अदर चीज़ों की बात करें, देन मार्केट स्ट्रेटेजी। सो करेंटली ये कंपनी साउथ ईस्ट एशिया में ऑपरेट कर रही है, रशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। अब ये इन्होंने जो नए मार्केट्स एंटर करे हैं वो यूएसए, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड दे आर प्लानिंग एग्रेसिवली टू एक्सप्लोर यूएसए विच इज़ द नंबर 1 कंज्यूमर मार्केट, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सो होगा क्या कि अभी तक कंपनी मेनली साउथ ईस्ट एशिया, रशिया वगैरह के मार्केट्स में ऑपरेट कर रहा था, एंड अब ये धीरे धीरे नए मार्केट्स में जा रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर पोटेंशियल ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। अब यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा क्यों? क्योंकि यूएसए जो है वो कॉफ़ी के मामले में नंबर 1 मार्केट है इन द एंटर कॉफ़ी स्पेस। सो यहाँ पोटेंशियल अच्छा खासा है कंपनी के लिए।
अब अगर मैं जोग्राफिकल मिक्स की बात करूँ इन द एक्सपोर्ट साइड, सो इफ आई टॉक अबाउट देन यार यहाँ ना इनका डोमेस्टिक अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज बेसिस डोमेस्टिक 15 से 20% रहता है इंडिया से रेवेन्यू। मोस्टली रेवेन्यू इनका आप देखोगे देन यहाँ पर ये जो थर्ड वाला मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से आता है, एंड देन रसिया से सेकंड कंट्रीब्यूटर है हाईएस्ट, एंड देन इफ यू सी कि यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू साउथ ईस्ट एशिया से भी आता है। सो जनरली मोस्टली रेवेन्यूज इनका 85 to 90% एक्सपोर्ट से ही आता है एंड रिमेनिंग 10 to 15% इंडिया से। ऑल्दो इंडिया का रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, इसी साल 200% की ग्रोथ रिपोर्ट करी उसके रेवेन्यूज़ में H1 में। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कॉनकॉल है। लाइक मैंने जैसे बताया इनका कल रिसेंटली कॉनकॉल हुआ, जो कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट जिसका पढ़ा आई वुड से जो यूट्यूब रिकॉर्डिंग था वो सुना। सो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है कंपनी। अब इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई तो इनको ध्यान से समझ। देखो अभी तक जो कंपनी वो क्या फोकस कर रही थी, जो इंस्टेंट कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी बनाने का काम कर रही थी। कॉफ़ी में भी 2-3 वेराइटी होती है, एक हो गई एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी, मतलब एक हो गई ए कैटेगरी समझ लो, और एक हो गई फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी, एक हो गई ए, एक हो गई एफ, ठीक है। एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी जो है, एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी में होता क्या है, जो मार्केट है एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी का वो 2 से 3% से ईयर ऑन ईयर स्प्रे ड्राइड एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी उसका 2-3% से मार्केट ग्रो कर रहा। अब एक होती है फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी, फ्रीज ड्राइड एफ कैटेगरी का जो मार्केट है ना वो 10 से 12% से ग्रो कर रहा है। अब कंपनी ने क्या करा, इस मार्केट में एंट्री ले ली फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी वाले में। इन्होंने क्या करा, एक नया प्लांट बिठा रहे हैं 5000 मेट्रिक टन का। जो मैंने आपको बताया ना, इनका जो एग्जिस्टिंग 6500 मेट्रिक टन का प्लांट है वो तो चल रहा है, प्लस उसी के साथ 6500 में 4500 मेट्रिक टन और आ रहा है 4500, जो कि एग्लोमरेटेड ए कैटेगरी कॉफ़ी का होगा। ए वाली ए कैटेगरी कॉफ़ी का 11000 होगा, और जो एक दूसरी कॉफ़ी की मैं बात कर लूँ एफ कैटेगरी कॉफ़ी का काम होगा 5000 मेट्रिक टन का एक प्लांट आ रहा है फाइनेंशियल 27 में, मतलब 1 साल बाद प्लांट आ जाएगा। आप समझो 1 से 1.5 साल के अंदर में वो प्लांट चलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल 2027 में चलना शुरू हो जाएगा, Q1 FY27 में, ऐसा कंपनी कह रही है, ठीक है। अब जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का मार्केट है वो 10 से 12% ग्लोबली ग्रो कर रहा है, और उसमें 30 से 40% हाइयर मार्जिन है एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग जो ये कर रहे हैं। मार्जिन अराउंड 22 से 25% के हैं, एंड इसमें स्प्रे ड्राइड में 16 से 15 से 17-18% के मार्जिन है। सो मार्जिन ज़्यादा हैं, 22 से 25% मार्केट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का। इसलिए इन्होंने ये एक्सपेंशन प्लान लिया कि भाई स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी तो कर ही रहे हैं, अब फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी भी करेंगे, है ना। एक तो ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ समझो, लास्ट ईयर तक कंपनी ना एंटर फोकस कर रही थी कॉफ़ी ट्रेड करने में, कि भैया इतना है 100 किलो कॉफ़ी है, साला 100 किलो बल्क कंटेनर में बना के बेच दिया। अब कंपनी ने क्या करा, प्रीमियम कैटेगरी पे फोकस कर रहे कि उनके 10 बॉक्सेस में दे दिया, शैशेज में दे दिया, तो उससे क्या होगा, कंपनी का एक हाई रेट डिमांड कर पाएगी। भैया पहले तो तुम्हें बल्क में दे रहे थे, लेकिन हम तुम्हें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हम तुम्हें पैकेट्स में दे रहे हैं, तुम्हें पैकेट का भी प्राइस चाहिए। पैकेट बना रहे हैं, उसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसका पैसा दो अलग से, तो सेल्स बढ़ रहा है, यहाँ से पैट ग्रोथ भी बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि टिपिकल हायर मार्जिन से कमांड कर सकते हैं इस रेंज में। They are focusing more on agglomerated coffee in a consumer packs which have high selling price and high margin. This is main growth driver and known as value growth. ये समझो, जो मैंने आपको बताया था ना, अभी ए कैटेगरी वाली जो कॉफ़ी है उसमें वही है कि ये पहले बल्क में देते थे, अब कंज्यूमर पैक्स वगैरह में देने लगे हैं, जिससे हाई सेलिंग प्राइस और हाई मार्जिन इनको मिल रहे हैं, है ना। अब देखो दूसरी चीज़ें, तो अभी जो 4500 मेट्रिक टन पर एनम वाली कैपेसिटी है ना, उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन इज इन लाइन, एंड वो फाइनेंशियल 26 के एंड में हो जाएगा, मतलब कि मार्च 2026 तक उसका एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। मार्च 2026 तक इसका एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा। देन जनवरी फरवरी में प्लांट को ये थोड़ा थोड़ा ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो नियर कंप्लीशन आ जाएगा। मतलब मेजर रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन आना शुरू होगा वो भाई फाइनली मेजरली FY27 के स्टार्ट से आएगा, मतलब अप्रैल 2026 से मेजर कंट्रीब्यूशन शुरू होगा, वो 4500 जो एक्सपेंशन है उसका आना शुरू होगा, ठीक है। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि एक पॉसिबिलिटी है कि जो नया प्लांट आ रहा है 4500 मेट्रिक टन वाला, उसमें से 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनी पहुंच जाए इन द फर्स्ट मंथ। हाँ जी, इनिशियल पहले महीने में ही कंपनी जो 4500 वाला लगा रही है उसका 70% कैपेसिटी पे पहुंच जाए। एंड ये कह रहे हैं कि 2 महीने में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम 2 महीने में पूरा 4500 यूटिलाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि इतना अच्छा डिमांड है और ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन है। समझो, मतलब एक ही एग्जिस्टिंग प्लांट है, उसी के अंदर अंदर सब हो रहा है, तो हमें बस मशीन लगाई
लगाई हमने, तो हमें केवल लेबर से ऑपरेट कराना है, तो हमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं चाहिए, हम ईजिली जल्दी से उस प्लांट को एक 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे रन कर सकते हैं। सो 2 महीने में पूरा यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे 11,000 मेट्रिक टन का। तो समझ रहे हो किस लेवल पे बातें चल रही है मैनेजमेंट की। अब एक और जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन आ रहा है इनका, ग्रीनफील्ड इज बेसिकली नए सिरे से सब काम कर रहे हैं, नया एक लैंड लिया, नए लैंड पे एक नई फैसिलिटी बना रहे हैं। एंड क्या बना रहे हैं, फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी, जो F कैटेगरी कॉफ़ी बोला था ना, उसका काम कर रहे हैं 5,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी के साथ। और ये फाइनेंशियल है 26 के एंड में या फिर Q1 FY28 मतलब अप्रैल 2027 में, एक साल बाद, एक से 1.5 साल के अंदर में ये कैपेसिटी, 1.5 साल है, 1.5 साल के पीरियड में कैपेसिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब कैपेक्स फॉर फ्रीज ड्राइड कॉफी प्लांट इज 450 करोड़। ये जो फ्रीज ड्राइड कॉफी वाला प्लांट है इसके लिए 450 करोड़ का कैपेक्स कंपनी कर रही है। और मेजरली जो 70% इसका कितना हुआ, 450 का 70% मतलब 280 300 करोड़ हुआ। 300 करोड़ रुपए कंपनी, 300 करोड़ रुपए का जो कैपेक्स है वो कंपनी ऑलरेडी मतलब कर चुकी है, इन द सेंस कि उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए, यूरोप से मशीनरीज आ रही हैं, सो उसके ऑर्डर्स दे चुकी है। मेनली जो छोटा मोटा काम है वो बस बचा है, सो मशीन्स आने में टाइम लगेगा, इन्होंने ऑर्डर्स तो दे चुके हैं। सो FY27 के एंड तक पूरा हो जाना चाहिए इनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार। अब नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में, यहाँ थोड़ा एडिट कर देता हूँ, इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, ठीक, इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स कंपनी इज प्लानिंग टू टेक टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 20,000 मेट्रिक टन्स, जिसमें से 12 से 13,000 होगा स्प्रे वाला मतलब ए कैटेगरी, एंड बैलेंस 7 से 8,000 टन्स होगा आपका फ्रीज ड्राइड वाला कैटेगरी। ठीक है, तो अब इस बात को समझो। मैनेजमेंट बेसिकली कह रहा है कि यार अभी कैपेसिटी 6,500 मेट्रिक टन की है, इस साल के एंड तक FY26 में 11,000 हो जाएगा, 11,000 ही हो गया, फिर उसके बाद 5,000 तो हम वो फ्रीज ड्राइड वाला ला रहे हैं तो वो 16,000 हो गया। अब जो 4,000 है वो भी हम ले आएंगे कभी ना कभी 1-1.5 साल बाद। सो टोटल कैपेसिटी 20,000 मेट्रिक टन्स की हो जाएगी हमारी 3 से 4 साल के अंदर, मतलब आज से आप समझो 2028 तक इनकी कैपेसिटी 20,000 मेट्रिक टन की हो जाएगी। उसमें भी ये तो वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन है, वैल्यू वाइज एक्सपेंशन पता है आपको 60% है इनका वैल्यू ग्रोथ जो मैंने बताया। इनका वॉल्यूम ग्रोथ केवल 30% है, मतलब पहले 100 ग्राम कॉफ़ी बेच रहे थे, 130 ग्राम कॉफ़ी बेच रहे हैं इन Q2, और 70% जो ग्रोथ है ना सेल्स में वो वैल्यू ग्रोथ है। तो समझो वॉल्यूम ग्रोथ कम है, वैल्यू ग्रोथ ज़्यादा है। एंड यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, एक्सपेंड इतने अच्छे लेवल से कर रही है कि अगर आप देखोगे तो इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है 6,500 से दे आर ट्रिपलिंग देयर कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, 12,000। एंड इसी साल में अगर बात करूँ ऑलमोस्ट 2x कैपेसिटी कर रहे हैं, 11,000 तक जा रहा है ना। अब बात करेंगे हम H2 के लेके क्या कंपनी का कहना है। सो H2 जो है मतलब आने वाले 6 मंथ्स Q3 और Q4 वो कंपनी का ऐसा कहना है कि जनरली हैवी होते हैं कंपनी। ठीक है, कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट इट वुड बी मच बेटर, कंपनी कॉन्फिडेंट है कि अच्छा खासा होगा H2 मेन सीजन होता है Q1 और Q2 में, तो ऐसा रहता है कि इनका कुछ ऐसा सीजन भी नहीं था, सो उतना सेल्स ग्रोथ आया, बट H2 में इनको बेटर एक्सपेक्टेशंस है, इट विल बी मच बेटर। द कंपनी ऑल्सो हैव सम स्टॉक्स विच दे हैव मेड इन Q1 Q2 व्हेन दे ऑपरेटेड 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सो बेसिकली ये चीज़ है कि Q1 और Q2 में इन्होंने 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करा था, एंड वहाँ से जो स्टॉक बन गया इनके पास कुछ स्टॉक पड़ा है, सो उसको भी Q3 Q4 में बेचेंगे, सो वहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ आएगा, एंड Q3 और Q4 में भी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करेंगे फॉर श्योर। हाँ, अब रीज़न बिहाइंड प्रमोटर सेलिंग, तो देखो यार प्रमोटर्स का अगर आपने देखो वो अच्छा खासा स्टेक बेचा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा लेवल पे भी स्टेक बेचा है अपना। तो मेन रीज़न है कम मैनेजमेंट ने बिल्कुल यही सेंटेंस का, बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग द कैपेसिटीज द फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी प्लांट एंड ऑल, तो उसके लिए हमें फंड्स चाहिए। सो मैनेजमेंट ने यही कहा कि यार हमने अपना स्टेक बेचा है क्योंकि हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं एंड शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं इन द लॉन्ग टर्म, हम अपने खुद के लिए भी वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, एंड हम जो चाह रहे हैं कि भाई मतलब उन्होंने यही कहा कि यार कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, सो उसके लिए पैसा तो चाहिए होगा, सो इक्विटी डाइल्यूट करके हमने पैसा उठाया। अभी देयर आर नो प्लान्स फॉर डाइल्यूटिंग इक्विटी एज ऑफ नाउ, मैनेजमेंट ने ये कहा कि अभी हाल फिलहाल में तो इक्विटी डाइल्यूट करने के सच कोई प्लान्स नहीं है, जो भी काम होगा थोड़ा मोड़ा होगा तो डेब्ट से कर लेंगे, अभी तो नहीं। आई थिंक सो कि मतलब अभी इन द सेंस 3-4 महीने के कोई प्लान्स नहीं होंगे, आगे का तो पता नहीं, बट ठीक है यार जो प्रमोटर सेलिंग है समझो गंदी चीज़ के लिए नहीं है कि भाई बेच के अपनी जेब में रख लिया, मर्सिडीज खरीद ली, वो खरीद लिया, वो नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, भैया बेचा अपना स्टेक बेचा, अपना कोई बिजनेस में स्टेक बेचा अपना, एंड उसके बाद क्या करा इन्होंने,
वापस से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करा, नया कैपेसिटी जो ला रहे हैं फ्रीज ड्राइड वाला, उससे जाके क्या होगा, आगे जाके इन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, अपन को, अपन जैसा शेयर होल्डर्स अपन को फ़ायदा मिलेगा। तो यही है भैया विंटेज कॉफ़ी का एनालिसिस। आई होप कि सबको पसंद आएगा विंटेज कॉफ़ी के एनालिसिस। एंड कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है, अपना डिसीजन खुद लो, एक बार कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट सुनो। आई वुड से कंपनी का बिजनेस मॉडल तो मुझे लगता है कि सबको समझ आ गया होगा फाइनेंशियल वाइज भी। सो टेक योर ओन इन्वेस्टमेंट कॉल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।